महर्षि वेदव्यास चिंतित थे। कारण यह था कि दुर्योधन ने पांडवों को छल से जुए में हराकर उन्हें वन में भेज दिया था। लेकिन दुर्योधन इतने पर भी चुप नहीं बैठा। वह पांडवों का वध करने की योजना बना रहा था। महर्षि वेदव्यास से दुर्योधन की ऐसी कुटिलता देखी न गई। एक दिन वह धृतराष्ट्र से मिलने दरबार में गए। धृतराष्ट्र ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें आदर से आसन पर बिठाया। हे महर्षि, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? धृतराष्ट्र ने पूछा। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, महर्षि वेदव्यास ने कहा। यह सुन धृतराष्ट्र ने दरबारियों को वहां से चले जाने को आदेश दे दिया। अब कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा। राजन, आप अपने बेटों के मुंह में फंसते चले जा रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों को वन में भेजकर अच्छा नहीं किया। आपने दुर्योधन को ऐसा करने में मना भी नहीं किया। यह आपको शोभा नहीं देता, महर्षि वेदव्यास बोले। महर्षि, सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि लोग भी थे। उनमें से किसी ने दुर्योधन को ऐसा करने से नहीं रोका। फिर मैं तो वैसे भी अपनी आंखों से लाचार हूँ, धृतराष्ट्र ने कहा। महर्षि वेदव्यास ने कहा, अच्छा, जो हो गया उसे छोड़ दीजिए, पर आप दुर्योधन को अब समझा दीजिए। सुना है वह पांडवों के वध की योजना बना रहा है। ऐसे में आपको पांडवों की सहायता करनी चाहिए। पांडवों के पिता नहीं हैं, ये मुसीबत में हैं। अब आप ही उनके पिता हैं, फिर भी आप उनकी सहायता नहीं करते। वैसे भी माता पिता दुर्बल बेटों का विशेष ध्यान देते हैं। यह सुन धृतराष्ट्र ने कहा, वह कैसे महर्षि? महर्षि वेदव्यास बोले, इस बारे में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। कहते हुए वेदव्यास ने कथा शुरू कर दी। एक बार गौ माता सुरभि इंद्र के दरबार में पहुंची। वह फूट फूट कर रोने लगी। सुरभि को रोती देख इंद्र ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो सुरभि? बताओ क्या बात है? इंद्र बोले, आप पृथ्वी लोक देखिए। वहाँ एक किसान ने मेरे कमजोर बेटे बैल को एक मजबूत बैल के साथ हल में जोत दिया है। वह बैल खेत जोतने में पीछे हो जाता है। किसान उसकी पूंछ मरोड़ता है, उस पर चाबुक बरसाता है। किसान ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया है। यह कहते हुए गौ माता ने इंद्र को बैल दिखा दिया। यह दृश्य देख इंद्र का हृदय पिघल गया। वह बोले, सुरभि, तुम्हारे और भी कई बेटे हैं, वे सभी ऐसे ही मारे पीटे जाते हैं, फिर तुम्हें इसी बेटे से इतना लगाव क्यों है? सुरभि ने कहा, हाँ, मेरे और भी कई बेटे हैं, पर इस बैल को छोड़ वे सभी सबल हैं। माता पिता अपने सभी बेटों को प्रेम करते हैं, लेकिन जो बेटा दुर्बल होता है, माता पिता उसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। सुरभि, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी तुम्हारे इस कमजोर बेटे के कष्ट को दूर करता हूँ। कहते हुए इंद्र ने किसान के खेत को पानी से भर दिया। खूब वर्षा हुई, बौछारें तेज थी। किसान ने बैलों को हल से अलग कर दिया। किसान घर को चला तो बैल भी उनके पीछे हो लिए। महर्षि वेदव्यास ने कथा पूरी की। बोले, राजन, इस तरह गौ माता सुरभि ने अपने कमजोर बेटे बैल को कष्ट से बचाया। आप भी पांडवों की रक्षा कीजिए। यह कहते हुए वह मौन हो गए, पर धृतराष्ट्र कुछ न कह सके। धन्यवाद।